तेरी औकात है गाना गाने की? तू जानता भी है ये किसकी शादी है? हाँ साहब, और मैं ये गाना गा सकता हूं, भरोसा करो। साले वेटर, अगर तूने ये गाना गा दिया तो मैं अभी ये शादी रोक दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा। करोड़पति की इतनी बड़ी बात सुनकर शादी में मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ चुके थे। क्या वो गरीब लड़का गाना गा पाएगा? और अगर गा दिया तो करोड़पति सच में अपनी बेटी की शादी उससे करेगा? जानने के लिए पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये शादी शहर की सबसे आलीशान शादियों में से एक थी। लोग महीनों से इस शादी का इंतजार कर रहे थे। शहर के सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली आदमी की बेटी की शादी। ये कोई आम शादी नहीं थी, ये एक इवेंट था, एक सेलिब्रेशन जो पूरे शहर में चर्चा में था। करोड़पति ने 1 महीना पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर डिटेल परफेक्टली प्लान किया गया था। उसने सबसे अच्छे इवेंट मैनेजर्स को हायर किया, सबसे महंगे डेकोरेटर्स को लाया। कोई भी चीज सेकंड बेस्ट नहीं थी। देश विदेश से मेहमान, दिल्ली से, बॉम्बे से, लंदन से, अमेरिका से, सब आ रहे थे। लोग विशेष फ्लाइट्स बुक कर रहे थे। विशेष होटल्स में ठहरने के अरेंजमेंट्स थे। ये कोई लोकल इवेंट नहीं था, ये इंटरनेशनल सेलिब्रेशन था। बड़े बिजनेसमैन, दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स, रियल एस्टेट के बड़े नेम्स, स्टॉक मार्केट के बिग प्लेयर्स, सब इस शादी में इनवाइट थे। सब अटेंड करना चाहते थे क्योंकि इससे उनका स्टेटस बढ़ता था। नेता, सेलिब्रिटी, राज्य के मुख्यमंत्री को इनविटेशन दिया गया था। कुछ मंत्री आने वाले थे। बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज को भी इनवाइट किया गया था। कुछ प्रसिद्ध गायक, अभिनेता, निर्देशक, सब आने वाले थे। हर चीज पर करोड़ों खर्च हो रहे थे। सजावट पर 50 लाख, खाने पर 1 करोड़, डड, फूलों पर 30 लाख, लाइट्स और डेकोरेशन पर 40 लाख। हर चीज सबसे महंगी, सबसे बेहतरीन। और इस शादी की शान बढ़ाने के लिए शहर की सबसे बड़ी सिंगर को 10 लाख रुपए देकर बुक किया गया था। वो सिंगर जिसके गाने सब सुनते हैं, जिसके कॉन्सर्ट्स में हजारों लोग जाते हैं, जिसके परफॉर्मेंसेस के लिए सेलिब्रिटी भी लाइंस में लगती हैं, उसको 10 लाख देकर बुक किया गया था शादी के बीच में एक स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए। ये शादी की खूबसूरती का आखिरी टच होने वाला था। लेकिन शादी वाले दिन सब कुछ पलट गया। सुबह जब सूरज निकल रहा था तभी एक कॉल आया। करोड़पति का फोन बजने लगा। उसने आंसर किया तो उसका चेहरा खराब हो गया। बाकी लोगों को क्या हुआ ये देखकर पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। सिंगर का फोन आया, मैं नहीं आ पा रही, शो कैंसिल है। सिंगर बीमार हो गई थी या शायद कोई और इमरजेंसी आ गई थी। कारण कोई भी हो सकता था, लेकिन बॉटम लाइन ये था कि वो नहीं आ रही। करोड़पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे शॉक लगा। वो 1 सेकंड के लिए फ्रोजन हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। क्या करूं? अब क्या करूं? क्या किया जाए? इज्जत का सवाल था। ये सिर्फ एक सिंगर की एब्सेंस नहीं था, ये उसकी रेपुटेशन का सवाल था, उसकी शान का सवाल था। शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी की शादी में कोई फेमस सिंगर नहीं आ सका। ये बात सबको सुनाई देगी। सब बातें करेंगे। सब कहेंगे कि देखो, करोड़पति को भी मैनेज नहीं कर सके। इतने बड़े मंच पर बिना गाने के शादी, शादी में 1000 लोग आने वाले हैं। सबको एंटरटेनमेंट की उम्मीद है, सबको एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस की उम्मीद है। और अब क्या करूंगा? करोड़पति ने अपने लोगों को तुरंत कॉल किया। किसी और सिंगर को ढूंढो, किसी को भी। 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, लेकिन किसी को फाइंड करो। लेकिन कोई सिंगर अवेलेबल नहीं था। सब बिजी थे, सब इंगेज थे। इसी शादी में एक वेटर काम कर रहा था। बीच में किचन की तरफ से एक यंग लड़का निकल आया। वो शादी के लिए कुछ एक्स्ट्रा वेटर्स में से एक था। गरीब लड़का, सिर्फ 19-20 साल का। काली पैंट, सफेद शर्ट, काला बो टाई, वेटर का स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म। उसके जूते पुराने थे, उसके कपड़ों पर कुछ दाग थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक इंटेग्रिटी थी, एक डिग्निटी था। सादा कपड़े। उसके घर में 2 कमरे होंगे अगर पक्के घर हों। उसका परिवार हैंड टू माउथ जीता है। उसका माँ दूसरों के घरों में काम करती है। उसका बाप ठेले पर गाड़ी चलाता है। ये शादी उसके लिए 1 महीने की अर्निंग्स थी। चुपचाप प्लेटें उठाता, खाना परोसता। वो अपने काम पर फोकस था। कोई गॉसिप नहीं, कोई बकवास नहीं, बस काम। दिन भर प्लेट सर्व करना, खाली प्लेट्स उठाना, गेस्ट्स को वाटर दिलवाना, अपने काम को क्वाइटली करते जाना। यही वही वेटर था जिससे शादी की तैयारी के पहले हफ्ते में एक गलती हो गई थी। 1 हफ्ता पहले जब शादी की प्रेपरेशंस चल रही थीं,
तभी ये लड़का पहली बार करोड़पति के घर आया था कुछ सेटअप के लिए। उस दिन उसने गलती से करोड़पति की ब्लैक कॉफी में चीनी डाल दी थी। करोड़पति हर रोज ब्लैक कॉफी लेता है, कोई शुगर नहीं, कोई मिल्क नहीं, बस प्योर ब्लैक कॉफी। लेकिन इस नए वेटर ने गलती से चीनी डाल दी। शायद उससे पूछा नहीं गया था, शायद कोई कम्युनिकेशन गैप था। करोड़पति भड़क गया था। जैसे ही उसने पहली सिप ली, तुरंत महसूस हो गया कि कुछ गलत है। ये क्या है? किसने मेरी कॉफी में चीनी डाली? सबके सामने उसकी बेइज्जती की। करोड़पति ने उस वेटर को पूरे घर के सामने डांटा, जैसे वो कोई गुलाम था। तेरी आंखों में कोई काम ही नहीं है क्या? क्या तुझे सिर्फ खाना ही आता है? सब लोग सुन रहे थे, सब हंस रहे थे। वेटर के चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली आ गई। तेरी शक्ल याद रखूंगा, तूने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, करोड़पति ने कहा था, और उसकी आवाज में थ्रेट था, जैसे कह रहा हो कि अगर तू फिर कभी गलती की तो देख लूंगा। उस दिन से करोड़पति को जैसे उसी वेटर से चिढ़ हो गई थी। शादी के दूसरे दिनों में जब भी ये वाले दिखा, करोड़पति की नजर उसी पर जाती और हर बार बुरा ही लगता। जो भी करता गलत। अगर कोई चीज अरेंज करता तो ये सब काम क्यों है? अगर कोई खाना सर्व करता तो ये कौन से शेफ का खाना है? हर चीज में कमी निकाल लेता। ये लड़का ही है शायद जो सब कुछ गलत करवा रहा है। जहां भी दिखता डांट। अगर वो हॉलवे से गुजरता तो, अरे तेरा क्या काम है यहां? अगर वो कहीं खड़ा हो तो तू यहां क्यों खड़ा है? कहीं और जा। बार 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 एक इम्प्लिसिट हेट्रेड। लेकिन वेटर चुप रहा। वो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी आर्ग्यू नहीं किया, कभी बुरा नहीं माना। सिर्फ अपना काम करता रहा, क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत थी। वो जानता था कि अगर इस जॉब को खोया तो घर में खाना नहीं होगा, उसके माँ बाप को मिड डे मील नहीं मिलेगा। इसीलिए वो चुप रहा। 1000 बार गाली सुनकर भी, 1000 बार डांट खाकर भी वो अपना काम करता रहा। अब उसी दिन जब सिंगर ने मना कर दिया, वही वेटर धीरे से आगे आया। करोड़पति अभी भी अपने ऑफिस में बैठा था, हताश, परेशान। उसके मैनेजर्स उसे ऑप्शन सजेस्ट कर रहे थे, कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था। तभी दरवाजे से एक आवाज आई, साहब। सब टर्न किए और देखा कि वही वैले है जिससे करोड़पति को चिढ़ है, और बोला, साहब अगर इजाजत हो तो ये गाना मैं गा सकता हूं। पूरी साइलेंस में उसकी आवाज गूंजी। सब ने सुना, सब शॉक्ड थे। 1 सेकंड की खामोशी। करोड़पति सुनकर जम गया। उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये क्या कह रहा है? फिर हंसी। पहले एक पर्सन हंसा, फिर दूसरा, फिर सब हंसने लगे। एक वेटर गाना गाएगा? ये तो मजाक है। लोग बोले, वेटर गाएगा? ये मजाक कर रहा है। कुछ लोग तो जोर जोर से हंस रहे थे। करोड़पति के मैनेजर्स भी स्माइल कर रहे थे। करोड़पति भी हंस पड़ा। फिर हंसी बंद की और एक अलग ही टोन में बोला, कॉन्डिसेंडिंग टोन, आकड़ में बोला, अगर तूने ये गाना गा दिया तो मैं अभी ये शादी तोड़ दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा। ये एक टॉन्ट था, एक बहुत बड़ा इंसल्ट। जैसे कह रहा हो कि तू कितना वर्थलेस है कि अगर तू एक गाना भी सही तरीके से गा दे तो मैं अपनी बेटी तुमसे ब्याह दूं। सबको हंसी आ गई। पूरा ऑफिस हंस पड़ा। वेटर ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं, कोई शर्मिंदगी भी नहीं, सिर्फ एक क्वाइट एक्सेप्टेंस। फिर शांति से कहा, मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी, बस एक मौका दीजिए। उसकी आवाज में एक अलग ही कंपोजर था, जैसे वो जानता हो कि वो क्या कह रहा है, जैसे वो कॉन्फिडेंट है। कोई ऑप्शन नहीं था। करोड़पति के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। सिंगर कैंसिल हो गई, किसी और को नहीं मिल रहा। अब एक वैले को गाना गाना देना है या पूरी शादी कैंसिल करनी है। शहर के सामने इज्जत खो देनी है। करोड़पति ने हाथ हिला दिया। गाओ। ये एक परमिशन थी या एक डेयर? शायद दोनों। माइक ऑन हुआ। स्टेज पर सबके लिए एक माहिवाउल मोमेंट था। पूरा मंडप अटेंटिव हो गया। सब जानते थे कि अब क्या होने वाला है। एक वैले स्टेज पर आने वाला है और गाने वाला है। वेटर ने आंखें बंद कीं। उसने गहरी सांस ली, अपने को सेंटर किया। सब कुछ भूल गया, सब कुछ। सिर्फ गाना याद रहा। और जैसे ही पहली लाइन गाई, तेरे ही असर है मुझ पर, वरना मैं ऐसा नहीं था। जो दिल कभी खामोश रहता, वो इतना भी पागल नहीं था। तेरी एक हंसी ने मुझको फिर से जीना सिखा दिया। जो डर था हर रिश्ते से, वो भी तूने मिटा दिया।
पहली लाइन खत्म होते ही पूरे लोगों का माइंडसेट बदल गया। ये वॉइस कहाँ से आ रही है? ये तो कोई ट्रेंड सिंगर है। आवाज में दर्द था। साफ सुनाई दे रहा था कि ये आवाज किसी के दिल से आ रही है, किसी की सफरिंग से, किसी के स्ट्रगल से। साधना थी। हर नोट सही जगह पर था, हर वर्ड सही तरीके से डिलीवर हो रहा था। ये काउच ट्रेनिंग नहीं लगता था, ये कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी। ये ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस था। रूह छू लेने वाली मिठास। जब उसकी वॉइस ऊंचे नोट पर गई तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक इमोशन था, ये एक पूरी कहानी थी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरे पर शौक था। कोई बात नहीं कर रहा था, सब बस सुन रहे थे, हिप्नोटाइज्ड। कोई मोबाइल निकालने लगा, केस पाता। कुछ लोग अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये मोमेंट प्रिजर्व करना चाहते थे। ये वॉइस, ये परफॉर्मेंस, ये लेजेंडरी होने वाला है। कोई आंसू पोंछने लगा। इमोशनल मोमेंट हो गया। कुछ लेडीज को रो भी गईं। ये सॉन्ग वेडिंग का भी नहीं लगा, ये कोई स्पिरिचुअल मोमेंट था। गाना खत्म हुआ, आखिरी नोट गूंजा, फिर साइलेंस, एक मैजिकल साइलेंस। सब स्टंट थे, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। फिर तालियों का तूफान। पहली ताली बजी, फिर सब ताली बजाने लगे। लोग खड़े हो गए, सब स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, जैसे सबको किसी ने हिट किया हो। सेलिब्रिटी खड़े हो गए, बॉलीवुड के सब सेलिब्रिटीज अपनी सीट से खड़े हो गए। ये किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। मेहमान चिल्लाने लगे, एनकोर, ये लड़का स्टार है, एक बार और, एक बार और, ये तो एक बड़ा टैलेंट है। सब चिल्ला रहे थे। करोड़पति का चेहरा बदल चुका था। उसका गुस्सा गायब हो गया, उसका आकड़ गायब हो गई। उसके चेहरे पर अब सिर्फ डिसबिलीफ था, शायद गिल्ट भी। जिस आदमी ने उसे पूरी शादी में नीचा दिखाया था, चेहरे पर नीचा, इंसल्ट का एक्सपीरियंस, बार 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 बार। वही आदमी आज शादी की इज्जत बचा गया था, जो सिंगल मोमेंट में पूरी शादी को सेव कर दिया। जो ये गाना नहीं गाता तो शहर भर में ये बात स्प्रेड होती कि करोड़पति की बेटी की शादी में फेमस सिंगर नहीं आ सकी। लेकिन अब सब कुछ परफेक्ट है। करोड़पति का हार्ट खुल गया, करोड़पति घबराया। ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन था उसके लिए। जिसको नीचा दिखाना का मूड था, वही उसका सेवियर बन गया। ये क्या मैसेज है? अब मैं क्या करूं? वो मेंटली कंफ्यूज था। उसकी आकड़ टूट चुकी थी, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। वेटर आगे आया, स्टेज से आकर वो करोड़पति के पास गया। पूरे लोग देख रहे थे। शांति से बोला, मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं चाहिए। सब चौंक गए, ये अनपेक्षित था। सबको लगा कि अब वाले अपने लिए कुछ मांगेगा, पैसे मांगेगा, या शायद करोड़पति उसे ऑफर करेगा। लेकिन ये कहना, ये तो कोई ट्विस्ट था। वेटर ने आगे कहा, लेकिन गरीबों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हुनर कपड़ों से नहीं दिखता साहब। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं, बस एक जेंटल रेप्रिमैंड, एक म्यूटेड टीचर जो अपने स्टूडेंट को सिखा रहा हो। करोड़पति की आंखें झुक गईं। पहली बार शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना गलत था, कितना स्मॉल माइंडेड था। उसने सबके सामने माफी मांगी, पूरे मंडप के सामने। करोड़पति ने अपने सिर को झुकाया। मैं गलत था, इस लड़के से गलत बिहेवियर किया, मैं गलत था, मैं गलत था। फिर उसने ऐलान किया, ये 10 लाख सिंगर के नहीं, इस लड़के के हैं। पूरे लोगों ने सुना। ये एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट था, एक पब्लिक अप्रिसिएशन। इस लड़के को 10 लाख दे रहा है। लेकिन वेटर बोला, इतना काफी है साहब। उसने पैसे नहीं मांगे, वो सिर्फ रिस्पेक्ट मांग रहा था, एक्नॉलेजमेंट मांग रहा था, और वो मिल गई। कभी कभी गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, घमंड बनाता है। गरीबी तो सिर्फ एक इकोनॉमिक कंडीशन है, लेकिन जब कोई आदमी अपनी वेल्थ को यूज करके दूसरों को दबाता है, तो वो उसके अपने कैरेक्टर को छोटा बना देता है। वो ये भूल जाता है कि वेल्थ कभी परमानेंट नहीं होती, लेकिन कैरेक्टर फॉरएवर है। और हुनर किसी स्टेज का मोहताज नहीं होता। जो लड़का एक वाले के रूप में काम कर रहा था, उसके अंदर एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट छुपा हुआ था। उसे एक बिग स्टेज की जरूरत नहीं थी। टैलेंट अपने आप शाइन करता है, किसी भी जगह से। उसे बिग स्टेज की जरूरत नहीं थी। अगर कहानी ने कुछ सिखाया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हुनर सबके पास होता है।